A very good afternoon to all my dear friends. Myself Prerna. Welcome to my YouTube channel Business World. We are already done with 4 parts of our chapter 1, which is Nature and Significance of Management, class 12. Today we are going to do part 5th, and part 5th cover the topic Nature of Management. See guys, आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम टर्म की बात करें नेचर क्या होता है बेसिकली किसी का स्वभाव। सो हेयर बाय वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि मैनेजमेंट का स्वभाव कैसा है। ठीक है, जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट का स्वभाव एक साइंस की तरह, मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह कैसा है। फाइन, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। फाइन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट का नेचर एज अ साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। When I am using the term systematic body of knowledge, तो ये क्या होता है कि बुक्स एंड स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी। फाइन, हमें पता है कि साइंस में हम लोगों के पास बहुत सारी बुक्स होती हैं। स्कूल के अंदर हम लोगों को साइंस की इतनी सारी बुक्स पढ़ाई जाती हैं जहाँ से हम नॉलेज गेन करते हैं। फाइन, इन द सिमिलर वे वी हैव सो मैनी बुक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड भी। इसका सीधा सा एग्जाम्पल, आप मैनेजमेंट का चैप्टर ही पढ़ रहे हो, आपके पास बिजनेस स्टडीज़ की बुक है जिससे आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। वाई वी आर कॉलिंग इट अ सिस्टमैटिक बॉडी? बिकॉज हम एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट एज साइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे साइंस की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस की नॉलेज गेन करने के लिए हमारे पास बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, इन द सिमिलर वे मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे पास बुक्स हैं एंड स्टडी मटेरियल है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। Fine. Secondly, we will discuss about the principles based on experiment. See, when we talk of the principles based on experiment, तो ये principles हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैनेजमेंट में ना वी हैव सो मैनी प्रिंसिपल्स, लाइक प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फाइन, अब हमें पता है कि हमारी बहुत सारे प्रिंसिपल्स साइंस के अंदर भी होते हैं और इन शॉर्ट हम ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले साइंस की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार किसी भी चीज़ को अगर हम आसमान में फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ तक है, ठीक है, जहाँ तक ग्रेविटी की पकड़ है वहाँ तक वो चीज़ वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये ऑब्जर्वेशन करी एक पेन फेंक कर, फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूँगी। फाइन, जब मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा तो क्या हुआ, मुझे एक प्रिंसिपल मिला विच इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। फाइन, जिसमें मैंने क्या प्रूव किया कि यार मैंने देखा किसी भी चीज़ को अगर हम आसमान में फेंकेंगे और अगर वो अर्थ की ग्रेविटी में रहती है तो क्या होगा, वो चीज़ वापस से ज़मीन पर आ जाएगी। जैसे साइंस का प्रिंसिपल ग्रेविटेशन वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से निकाला, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, इन द सिमिलर वे हम लोगों ने जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप किए वो सभी प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थे। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की, तो हम मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मैनेजर ने देखा कि अगर मैं एक ही एम्प्लॉय को बर्डन दे देता हूँ काम का, एक ही पर्सन को मैं कह रहा हूँ आप सेल्स भी करोगे, आप प्रोडक्शन भी करोगे, आप मैनेजमेंट भी करोगे, आप मार्केटिंग भी करोगे, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल फील करता है एंड उस स्ट्रेस की वजह से वो पर्सन एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे मैनेजर ने क्या कहा, चलो ठीक है काम करते हैं, सेल्स का
काम डिवाइड कर देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एंड फाइनेंस का फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट को। देन वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट हुई कि जब हमने डिवीज़न किया वर्क का, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों को ग्रेटर एफिशिएंसी और ग्रेटर इफेक्टिवनेस देखने को मिली, और वहाँ से हमारा प्रिंसिपल एमर्ज्ड आउट हुआ विच वॉज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फाइन। अब what is the difference between the principle of science and the principle of management? See, प्रिंसिपल ऑफ साइंस जो होते हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारे नेचर पे एप्लीकेबल होते हैं। फाइन। लेकिन क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स जितने भी हमने मैनेजमेंट में डेवलप किए वो सब हमारे ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर पे इम्प्लीमेंट होते हैं, इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, उनसे हमें सिमिलर रिजल्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट वाला पॉइंट है, अगर हम यहाँ कहें कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक पार्शियल साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों के ही ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुए, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा रिज़ल्ट एक जैसा मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। टीचर ने दोनों बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो अगर आप अच्छा पढ़ोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। पर ज़रूरी है क्या कि दोनों बच्चे मोटिवेट हों? हो भी तो सकता है दूसरे को कोई असर ही ना पड़े, ठीक है। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो था वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा था, इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक चीज़ जो किसी को मोटिवेट कर सकती है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी मोटिवेट करेगी। थर्ड हम बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। सी, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। जब हम यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? एवरीवेयर। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वैलिडिटी, मतलब क्या है कि उससे मिलने वाला रिजल्ट। फाइन। देखो, आप अगर वाटर सेपरेशन करते हैं, ठीक है, आप चाहे इंडिया में कर लें चाहे आप यूएसए में कर लें, आपको उससे H2O और O2 ही मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलने वाली है। बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपने इंडिया के अंदर ट्राई करी, सिमिलर स्ट्रैटेजी आपने यूएसए के अंदर ट्राई करी, ज़रूरी है कि रिजल्ट सेम मिले? ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग रिजल्ट्स मिले, विच बेसिकली स्टेट्स दैट कि यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला प्रिंसिपल जो साइंस में एग्जिस्ट करता है वो प्रिंसिपल हमारा मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि हम लोगों को ये बात पता चली कि वो प्रिंसिपल्स, ठीक है, वाटर सेपरेशन प्रोसेस विल रिमेन सिमिलर इन इंडिया एज वेल एज इन द यूएसए। जब हम सेपरेट करेंगे तो हमें वाटर और ऑक्सीजन ही मिलेगा, बट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हम एक कंट्री में ट्राई कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दूसरी कंट्री में भी सिमिलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। सो जब हम लोगों ने डिस्कस किया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन वी एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज साइंस, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साइंस की तरह ही मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करने के लिए वी हैव सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। बट क्योंकि मैनेजमेंट के वो प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एप्लीकेबल हैं तो उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। Fine. Now we will moving on towards the nature of management as art. See, जब हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट दिखाना चाह रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट का स्वभाव एक आर्ट की तरह कैसे है, ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले आर्ट के लिए भी हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और जैसा कि हमने पहले बताया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि हम लोगों के पास बुक्स हैं, हम लोगों के पास स्टडी मटेरियल है जहाँ से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राग सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक
म्यूज़िक के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं जिसका यूज़ कर कर हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एंड इन द सिमिलर वे मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करने के लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम लोग मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन कर कर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो, When we are talking about personalized application, मैं दो चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगी, स्किल पे भी और क्रिएटिविटी के ऊपर भी। ठीक है, लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं जो म्यूज़िक क्लास के लिए जाते हैं। फाइन, वहाँ पे उन्होंने बुक्स से नॉलेज गेन करी, किसकी? डिफरेंट राग्स की। फाइन, लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों स्टूडेंट्स सिमिलर वे में ही अप्लाई करेंगे जो राग्स उन्होंने सीखे? नो, उनका एप्लीकेशन पर्सनल लेवल पे बेस्ड होगा। मतलब उन दोनों स्टूडेंट की क्या स्किल्स हैं, क्या क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे उस राग का एप्लीकेशन करते हैं। इन द सिमिलर वे, ठीक है, जैसे आर्ट को ज़रूरत होती है पर्सनल एप्लीकेशन की, स्किल्स की एंड क्रिएटिविटी की, सिमिलर वे में मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। नॉलेज तो मैंने भी गेन करी, नॉलेज तो आपने भी गेन करी। लेट्स सपोज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आपने भी समझा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मैंने भी समझा, बट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करती हूँ, कितना इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ, वो डिपेंड करता है मेरी स्किल्स क्या हैं और कितना क्रिएटिव मैं सोच पाती हूँ। फाइन, नाउ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फाइन, देखो, हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फाइन, आर्ट जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना क्रिएटिवली सोचोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सिमिलरली मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें, मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करें, मैनेजमेंट एक ऐसा कॉइन जिसकी 2 साइड्स यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करें, तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ सकते हैं। So, we can conclude the nature of management as an art in this manner. जैसे कि आर्ट की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब बुक्स हैं जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, इन द सिमिलर वे मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करने के लिए हमारे पास बुक्स हैं। उन बुक्स से नॉलेज गेन कर कर हम अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं वो हमारे पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हमारी स्किल्स पे एंड हमारी क्रिएटिविटी पे। बुक्स से ली गई नॉलेज को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें आर्ट के अंदर हैं और यही नेचर मैनेजमेंट का भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट 100% नेचर है मैनेजमेंट का एक आर्ट की तरह। फाइन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम मैनेजमेंट के स्वभाव को एज अ प्रोफेशन दिखाना चाहते हैं, जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा, जैसा कि हमने आर्ट्स में पढ़ा, we have well defined body of knowledge for a particular profession as well. Let's suppose मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी बुक हैं। Let's suppose मैं CA करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक हैं जहाँ से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए नॉलेज गेन कर सकती हूँ। एंड सिमिलर इज़ द सिचुएशन विद दैट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करने के लिए भी वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ द मटीरियल विच इज़ अवेलेबल विद द अस, ठीक है, दैट वी कैन यूज टू गेन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट. Secondly, when we are discussing about the nature of management as a profession, restricted entry. See, प्रोफेशन में एंटर होने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना ज़रूरी है। आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, आपके पास CS का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। बट डू यू रियली फील कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप एक पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन को ऑप्ट करें? नो।
देखो, हम मानते हैं इस बात को कि आज अगर आप एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, बट हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आज मैं घर बैठे बैठे सोचूं चलो यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फाइन। ज़रूरी है क्या कि मैं अगर मेरे पास MBA की डिग्री है तभी मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ? नहीं ना। मैं अगर मेरे पास नहीं है डिग्री बट मेरे पास मैं इतनी पैशनेट हूँ, मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ, उसे इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हूँ, तो कौन मुझसे ये कहेगा कि तुम्हारे पास MBA की डिग्री हो जब भी तुम एक बिज़नेस स्टार्ट करो। बट अगर मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो क्या मैं बिना नॉलेज के, बिना सर्टिफिकेट के अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर पाऊंगी? नहीं। तो प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है बट मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। देन वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट विच स्टेट्स सर्विस मोटिव। सी, प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या है? सर्विस मोटिव, ठीक है। लेकिन क्या मैनेजमेंट का भी यही मोटिव है? नहीं। मैनेजमेंट के तो हमने 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंडली सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो प्रोफेशन का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, और जब मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर जो है वो प्रोफेशन के जैसा है? नो। Then we will consider our point 4th, which clearly states the presence of professional association. देखो, जब हम प्रोफेशनल एसोसिएशंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर हमें अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम प्रोफेशनल एसोसिएशन को लिंक करें प्रोफेशन से तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं। लाइक फॉर अ डॉक्टर इट इज़ कंपल्सरी टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फॉर अ लॉयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल, ऐसी स्पेशल एसोसिएशंस को एस्टैब्लिश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। बट किसी भी एक बिजनेसमैन के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो हम कह रहे हैं, दैट इज़ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उनके साथ अपने आप को रजिस्टर कराए। फाइन। सो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिंसिपल या ये एक जो नेचर प्रोफेशन का है, दैट इज एब्सेंस इन द मैनेजमेंट। सी, the last point when we discuss about the nature of management as the profession, then it is the existence of ethical code. See, when we talk about ethical code, we talk about the books of rules and regulations. फाइन। देखो, बुक्स में ना क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हो, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपको ओथ लेने के लिए कहा जाता है, ठीक है। प्रोफेशन में एथिकल कोड इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ बाइंडिंग मतलब उनको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। बट मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना तो देखो वहाँ पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कंपल्शन ऑन यू टू बाइंड टूवर्ड्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन द बुक्स। समझे मेरी बात? देखो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बुक्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सभी को मानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पर मैनेजमेंट के अंदर यू हैव अ चॉइस कि आप किन रूल्स को, किन रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करने जा रहा है, उसके लिए उन एथिकल कोड्स को मानना। बट मैनेजमेंट के अंदर वी हैव अ चॉइस कि हम किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, प्रोफेशन में तो है बट मैनेजमेंट के अंदर 100% एप्लीकेबल नहीं है।
सो इफ़ वी वांट टू कंक्लूड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट के अंदर भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं मैनेजमेंट की। लेकिन प्रोफेशन की तरह किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने कोई एक क्वालिफ़िकेशन को गेन किया हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के पास कोई एक डिग्री हो। जैसे कि प्रोफेशन का मोटिव सिर्फ एक सर्विस मोटिव है, वैसे मैनेजमेंट का मोटिव और भी है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड इन द सिमिलर वे, जैसे कि प्रोफेशन के अंदर एक पर्सन किसी प्रोफेशन को अगर फॉलो करने जा रहा है, किसी प्रोफेशन को वो ऑप्ट करने जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराए। बट मैनेजमेंट के अंदर वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि वो अपने आप को एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ रजिस्टर कराना अगर कंपलसरी नहीं है। इन द सिमिलर वे, प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड्स हैं जिनको फॉलो करना इज़ मस्ट, बट मैनेजमेंट में वी हैव अ चॉइस कि हम किन किन एथिकल कोड्स को फॉलो करना चाहते हैं, किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करना चाहते हैं। लास्ट में अगर हम इन तीनों को, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि nature of management as a science do have systematic body of knowledge. Similar is the case when we say management as art as well as a profession. That book and study material will provide us with the various principles. वो principles observation और experiment के through हम लोगों ने develop किए। क्योंकि वो प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर पे एप्लीकेबल हैं, इसीलिए उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। बट कितना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम उन प्रिंसिपल्स को जो हमने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से डिराइव किए उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा हम लोगों की स्किल्स और क्रिएटिविटी के ऊपर। और वो स्किल और क्रिएटिविटी को हम प्रैक्टिस करके और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट, जस्ट लाइक प्रोफेशन, मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लेकिन प्रोफेशन के कुछ फीचर्स, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव, रजिस्ट्रेशन विद द प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड कंपल्सरी बाइंडिंग विद द एथिकल कोड इज़ नॉट प्रेजेंट। सो वी कैन से कि जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि एज साइंस एंड आर्ट मैनेजमेंट का नेचर टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट सिमिलर है। बट आज के टाइम में भी हमारा मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं बना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी कंपल्शंस जो प्रोफेशन के लिए हैं वो आज भी मैनेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। सी गाइस, जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन बताते हैं तो स्टूडेंट्स को जनरली एक कन्फ्यूजन रहती है कि जब यूनिवर्सल वैलिडिटी उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने बोला प्रोफेशन में जो सर्विस मोटिव होता है बट वो मैनेजमेंट में नहीं है, तो हम क्यों फिर उसको कंपेयर करके दिखा रहे हैं, या क्यों हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट जब एक्सप्लेन कर रहे हैं एज प्रोफेशन तो उसको ले रहे हैं। देखो गाइज, अगर हम अपना नेचर किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो हम सिमिलर चीज़ें और जो डिससिमिलर है दोनों चीज़ें कंपेयर करते हैं। इसीलिए जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन समझाते हैं तो जो चीज़ें उनके अंदर सिमिलर हैं एंड डिससिमिलर हैं, हम दोनों को ही कंसिडरेशन के अंदर लेकर चलते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।